पुनर्जन्म मृत्यु के बाद क्या फिर जन्म होता है या नहीं, यह आज से नहीं युगों से विवाद का विषय बना हुआ है। संसार के बहुत से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, परंतु बहुत से ऐसे धर्म भी हैं जिनका पूर्ण विश्वास है कि किसी प्राणी के मरने के बाद आत्मा नया रूप अथवा शरीर धारण करती है। भगवद गीता में इस बात को स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार हम पुराना वस्त्र त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। पूर्वजन्म में विश्वास करने वालों में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म प्रमुख है, लेकिन अतिशयोक्ति होगी वर्तमान में अन्य धर्मों में भी गुप्त रूप से पुनर्जन्म पर विश्वास करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। एजे स्टीवर्ट आधुनिक लेखकों में अपना एक स्थान रखती है और ईसाई होते हुए भी वह इस सिद्धांत में पूर्ण विश्वास रखती है कि मृत्यु के बाद भी जीव की आत्मा कुछ अवधि तक परलोक में रहने के बाद पुनः मृत्युलोक में अपना अपने पूर्वजन्मकृत शरीर पाया है, पाप पुण्य के आधार पर फिर जन्म लेती है। लोगों का ऐसा मानना है कि मनुष्य की आत्मा अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त ईश्वर का अंश है। आत्मा अपने दैवी स्रोत में वापस चली जाती है, फिर भी अपने विकास क्रम के लिए अति आवश्यक है कि वह उन सारे अनुभवों का आनंद ले जो जीवन उसे प्रदान करता है। वह अच्छे बुरे में भेद करना सीखे, नित्य और अनित्य में अंतर समझे। लेकिन ये सारी बातें तो मनुष्य एक जन्म में पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। यही कारण है कि उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता है। बहरहाल अनेकों जन्मों से होकर गुजरने के क्रम में आत्मा संग्रहित अशुद्धताओं से छुटकारा पाती चलती है और मुक्ति अथवा मोक्ष के लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ती रहती है। पूर्वजन्म में गहरी रुचि रखने वाले प्रसिद्ध उपन्यासकार सर हेनरी राइडर का कहना है कि हम में से प्रत्येक के भीतर जो व्यक्तित्व है अनुप्राणित होता है, वह अनंत रूप से प्राचीन है। वह अनेक बार तप्त होकर इस रूप को ढाला है। पुनर्जन्म में विश्वास आज का नहीं है, यह अति प्राचीन है। बिखरे हुए आदिम संप्रदायों में हिंदुओं और बौद्धों की तो गहरी आस्था है। रोमन लेखकों के अनुसार गॉल, डुर्स, आरारफक्स, पाइथागोरियन भी इसमें बहुत गहरा विश्वास करते हैं। बाद के युगों में यहूदियों के अनेक धार्मिक संप्रदाय भी इसमें विश्वास करने लगे। संत जेरोमो का कहना है कि पूर्वजन्म का सिद्धांत अपने विशेष अर्थों में प्रारंभिक ईसाइयों में भी प्रचलित था। इस्लाम धर्म इस बात में विश्वास नहीं करता कि मरने के बाद फिर जन्म होता है तथा जन्म मृत्यु का क्रम बराबर चलता रहता है। यह प्रश्न बड़ा ही रहस्यमय और गूढ़ है कि मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच कितनी अवधि तक आत्मा परलोक में रहती है। पुनर्जन्म पर विश्वास करने वालों के अनुसार यह अवधि कितनी होगी आत्मा की अवस्था पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में तो आत्मा तत्काल पुनर्जन्म ले लेती है, कुछ मामलों में तो वर्षों बाद और कुछ में तो शताब्दियों बाद वापस लौटती है, और कुछ तो पूर्णता की स्थिति की ओर बढ़ने वाली विशुद्ध आत्माएं पृथ्वी पर पुनः जन्म नहीं लेती। वे अगर जन्म लेती भी है तो वे स्वेच्छा से, और वह भी उस स्थिति में जब किसी साधक दिव्य प्राणी को उसकी पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए कोशिश में सहायता प्रदान करती है। बौद्ध धर्म में ऐसी विकसित आत्माओं को बोधिसत्व कहा गया है। बौद्धों का ऐसा विश्वास है कि बोधिसत्व में कोई न कोई अवतार अपने शुभ समय पर होता ही रहता है। उनके अवतार लेने का क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक सारे मनुष्यों का आध्यात्मिक उद्धार नहीं हो जाता। बड़ी रोचक बात है कि तिब्बतियों का ऐसा विश्वास है कि वह बोधिसत्व जिनका नाम अवलोकितेश्वर है, हर दलाई लामा अवलोकितेश्वर का ही अवतार होता है। जब कोई दलाई लामा समाधि लेता है तब उसकी आत्मा परलोक में पुनर्जन्म की प्रतीक्षा नहीं करती, वह तुरंत जन्म लेने वाले संस्कार युक्त किसी तिब्बती शिशु की काया में प्रवेश कर जाती है। दलाई लामा के रूप में बच्चे की खोज करना और उसे पहचानना लामाओं की विशेष समिति का कार्य होता है। पिछले दशक में भारत, अमेरिका,
कनाडा और ब्रिटेन में पुनर्जन्म के इतने उदाहरण सामने आए कि वैज्ञानिक और परामनोवैज्ञानिक लगभग इस मत से एकरूप और सहमत है कि पिछले जन्मों की घटनाओं का विवरण देने वाले तमाम व्यक्ति कहीं न कहीं सही हैं। परामनोवैज्ञानिक एलन कार्डेक कई माध्यमों से भेंट करके तथा उनके द्वारा मृतात्माओं ने जो मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में संबंध प्रकट किए गए रहस्य तथा विचारों और तथ्यों को संकलित किया है। उनके अनुसार जब कोई दिव्य आत्मा माध्यम के प्रश्नों के उत्तर दे देती है तो वह अपने ज्ञान के अनुसार पारलौकिक तथा मृत्युपरांत सूक्ष्म लोकों के विवरण तथा पुनर्जन्म के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होती है। कार्डेक द्वारा लिखी गई पुस्तक द स्पिरिट में विस्तार से लिखा है। पुस्तक के अनुसार मृतात्माओं द्वारा एक बड़ी ही दिलचस्प बातें बतलाई गई है। एक प्रश्न के उत्तर में एक दिव्य आत्मा ने बतलाया कि मानव आत्माएं पशु पक्षियों के शरीर में बार बार जन्म लेकर प्रत्येक जन्म में उन्नति करते हुए मनुष्य के रूप में जन्म लेती है। एक बार मानव देह धारण करने के बाद वे दोबारा पशुयोनि में जन्म नहीं लेती है जब तक कि वह पुनः आत्मिक पतन की ओर उन्मुख नहीं होती। यदि मनुष्य का जन्म लेकर भी पाश्विक प्रवृत्तियां उस पर हावी रहती है और वह निकृष्ट कर्मों में लीन हो जाता है और निम्न कोटि के मनुष्य योनि में जन्म लेता है, जीवन भर हीनदीन बना रहता है। उसका बार बार पुनर्जन्म आत्मा की उन्नति करने तथा अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए होता है। मन की दुष्प्रवृत्तियों का शमन कर आत्मा की पवित्रता तथा त्याग की भावना जीवन में निष्काम कर्मों में लीन रहना ही उन्नति है। तभी उस परम आत्मा में लीन हो सकते हैं जिसे कहते हैं परमात्मा। जहाँ तक प्रश्न है आत्मा के नर नारी शरीर में जन्म लेने का, तो आत्मा लिंगहीन है, वह नर के शरीर में भी जन्म ले सकती है और नारी के शरीर में भी। कभी कभी देखा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा उसी समय पुनः जन्म ले लेती है। ऐसी आत्माएं कभी कभी अपने पिछले जन्म का वर्णन नहीं करती है। मृत्यु और जन्म लेने के मध्य के समय में आत्मा सूक्ष्म लोकों तथा अपने कर्म के अनुसार निम्न लोकों में व्यतीत करती है। अपनी रुचि के अनुसार या इच्छानुसार यदि वह और उन्नति की आकांक्षा करती है तो वह सूक्ष्म लोक में अपन समय पूरा कर पुनः भौतिक संसार में जन्म लेकर उन्नति करती है। यदि थोड़े से उदाहरण से यह मान ले कि पुनर्जन्म एक सारगार्भिक सिद्धांत है या प्रकृति की अब तक न समझ पाई गई कार्यविधि का हिस्सा है। पशु पक्षियों में पाए जाने वाले पूर्वाभास ज्ञान के आधार पर एलिस्टर हार्डी लगभग 2 दशक पूर्व इस नतीजे पर पहुंचे थे कि कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो अतिशय बुद्धिवादिता के कारण मानव ने खो दिया है, मगर उन्होंने यह भी कहा कि प्रकृति में जो कुछ घटित हो रहा है वह पूरे ब्रह्मांड का कार्यविधि का ही हिस्सा होना चाहिए। अगर सूर्य न रहे तो पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का जीवन ही न रहेगा। प्रमात्रा भौतिकी के सिद्धांत के खोज तक हर कोई यही मानता था कि जड़ और चेतन अलग अलग है, जबकि आज का तरंग विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि पृथ्वी पर पहाड़ जड़ नहीं है, वे तरंग है और है स्पंदन। हमारे देश में यह सत्य आज से हजारों वर्ष पूर्व सबसे पहले महावीर की वाणी से फूटा था, जिन्होंने संसार को प्रवाह कहा, जहां कुछ भी स्थिर नहीं है। आज से 4 दशक पूर्व महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने यही स्थापना की थी कि मनुष्य के चेतना के भीतरी तह में एक तरह की समझ है जो सब जीवों के समान है। कार्ल जुंग ने इस भीतरी आभास को आदव बिंब कहा और यह भी कहा कि आदव बिंब मनुष्य के पिछले जन्मों के अनुभवों का सिलसिला भी हो सकता है। मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ सोल के लेखक कार्ल जुंग की इस बात की पुष्टि में और वेदांतवादी शंकर की 1200 वर्ष पूर्व की गई बात में केवल शब्दावली का भेद है। शंकराचार्य कहते हैं कि पशु पक्षी, फूल वृक्ष और मनुष्यों में एक ही आत्मा है, तो वह उसी अक्षय तत्व की बात कह रहे हैं जो देहांत के बाद भी नष्ट नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर की अवधारणा केवल भारतीय है ऐसा नहीं है। द इजिप्शियन बुक ऑफ डेड और द तिब्बतियन बुक ऑफ डेड में भी सूक्ष्म शरीर की चर्चा मिलती है।
स्थूल शरीर से अलग लोगों के अनुभवों के कुछ आंकड़े अभी हाल ही में अमेरिकी साइंटिफिक फॉर साइकिकल रिसर्च ने एकत्रित किए हैं। मनोविज्ञान में इसे आव एक्सपीरियंस कहा जाता है। डॉक्टर सोसिल ग्रीन, जो ऑक्सफोर्ड के साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है, अपनी खोजों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि स्थूल शरीर के समांतर कोई एक सूक्ष्म सत्ता है जो तमाम सांसारिक अथवा दैहिक बंधनों के बावजूद कभी कभी शरीर से दूर चली जाती है। हालांकि वह स्थूल शरीर की नाभि से एक रूपहले तार के माध्यम से हर हालत में जुड़ी रहती है। जब कभी वह रूपहला तार टूट जाता है तो अक्सर आदमी की असामयिक मृत्यु हो जाती है, जिसे सेंसिल ग्रीन यानी छद्म मृत्यु की संज्ञा दे दी जाती है। जिन व्यक्तियों ने अपने ओवे आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस या अनुभव का विवरण दिया है, उन सबके वक्तव्यों में एक समानता थी, और वह यह कि वे सभी बौद्धिक रूप से सजग थे और उनके द्वारा छुई गई वस्तुएं या देखे गए दृश्य पूरी तरह याद थे। अमेरिका के प्रसिद्ध परामनोवैज्ञानिक रॉबर्ट मुनरो जब ध्यान की गहन अवस्था को होती थी प्राप्त तो ओवे के अनुभव में चली जाती थी। उनकी सूक्ष्म शरीर की यात्रा घंटों चलती थी। हाल ही खोजों से पता चला है कि अणु के भीतरी भाग में शून्य है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है कि अणु के भीतर इस शून्य से ही सूक्ष्म शरीर की रचना होती हो, मगर सूक्ष्म शरीर का एक झटके के साथ स्थूल शरीर से अलग हो जाना और फिर जन्म के साथ स्थूल शरीर में लौट आना वैज्ञानिकों के लिए अब भी पहेली है। फिर भी परामनोवैज्ञानिकों ने तरंग और परादेय ज्ञानियों में करीब करीब इस विचार को लेकर सहमति है कि सूक्ष्म शरीर जो स्थूल शरीर की नाभि से जुड़े रूपहले तार से एक प्रकार से जुड़ा हुआ है। जब मृत्यु के समय या समाधि की अवस्था या किसी अन्य कारण से यह रूपहली डोर टूट जाती है, तब एक झटके से सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग होकर अज्ञात में विलीन हो जाता है। पूर्व जन्म की स्मृतियों का विवरण देने वालों की संख्या सैकड़ों में हो गई है, यानी पुनर्जन्म होता है। आज विज्ञान ने लुप्त हुई आवाज पकड़ने का यंत्र आविष्कार कर लिया है। वह समय बहुत दूर नहीं है जब हम सूक्ष्मात्माओं की भी आवाज सुनने में सक्षम हो जाएंगे और उनके आभास का करेंगे अनुभव। प्राणतत्व आपको ज्ञात होना चाहिए। आत्मा और शरीर के बीच एक रहस्यमय वस्तु है, वह है प्राण, जो कि आत्मा और शरीर को जोड़े रखता है। प्राण का दूसरा नाम है श्वास। जब तक श्वास है तब तक आत्मा और शरीर का संबंध बना रहेगा। इसलिए हमारे महर्षियों ने श्वास पर गहरा शोध किया और जाना कि लयबद्ध तरीके से श्वास लेना एक कला है। शांति के साथ धीरे धीरे श्वास लेते रहने पर प्राण शक्ति का व्यय कम होता है और मनुष्य दीर्घायु होता है। इसलिए योग में प्राणायाम के विविध तरीके बतलाए गए हैं। योगी लोगों की दीर्घायु का एकमात्र कारण है श्वास पर नियंत्रण। निर्धारित श्वास लेने पर मन और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहते हैं। सबसे कम श्वास कछुआ लेता है और सबसे तेज श्वास खरगोश लेता है। इसलिए कछुए की आयु लंबी होती है और खरगोश की आयु कम होती है। उत्तेजना, क्रोध, अपराध के समय हमारी श्वास क्रिया अनियंत्रित हो जाती है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि क्रोध आदि पर नियंत्रण रखते थे। ऋषि महर्षि लंबे समय तक बिना आहार लिए जीवित और स्वस्थ रहते थे। इसका कारण यह है कि विभिन्न प्रकार के आहार में प्राणाहार भी है, क्योंकि प्राणाहार की साध आना सबके वश की बात नहीं है। यह एक योग की उच्चतम अवस्था है। प्राचीन काल के योग में बड़े ही अद्भुत क्रिया का वर्णन मिलता है। अगर मनुष्य उसे अपने नित्य जीवन का अंग बना ले तो जीवन में आनंद आ जाएगा। आपको ज्ञात होना चाहिए कि नवजात शिशु पूर्ण श्वास लेता है। उसे ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उसके श्वास लेने की क्रिया नाभि तक होती है और उसका पेट अंदर और बाहर होता रहता है। नाभि ही हमारे शरीर का शक्ति केंद्र है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, श्वास लेने की क्रिया बदलती जाती है
और हम नाभि तक श्वास न लेकर सीने तक ही श्वास लेने लगते हैं, यानी आधी श्वास। मन को शांत कर सुखासन की मुद्रा में बैठे और नाभि तक श्वास लें। कम से कम 10 मिनट तक इस क्रिया को दोहराएं और जब प्राण वायु संभाव से पेट तक पहुंचेगी और संभाव से बाहर निकले तो अभ्यास को बढ़ाते जाएं। यह एक दिन की क्रिया नहीं है, इसे धीरे धीरे साधिए। जब श्वास का उतार चढ़ाव सम होने लग जाएगा तब आपका मन शांत होने लगेगा। प्राण वायु धीरे धीरे सारे शरीर में व्याप्त होने लगेगी। शरीर स्वस्थ होगा। आप खुद अपने मन में एक अलग अनुभूति का अनुभव करने लग जाएंगे। प्राण ही शरीर को चैतन्य बनाए रखने वाली और शरीर को धारण करने वाली सूक्ष्म शक्ति है, जिसे आत्मशक्ति भी कहा जा सकता है। उसी को इस पार्थिव जगत में स्थूल शरीर भी कहते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति प्राण है, जिसे हम श्वास कह सकते हैं। जब वह सूक्ष्मतम शक्ति मानव शरीर से बाहर निकल जाती है, यानी श्वास रुक जाती है, उस अवस्था को हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु का सीधा संबंध श्वास से है। श्वास के कारण ही सूक्ष्म शक्ति पूरे शरीर में व्याप्त है। जब श्वास की गति समाप्त हो जाती है या शरीर से अलग हो जाती है तो प्राण निकल जाता है। इसलिए योगीगण सर्वाधिक साधना प्राण की करते हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए कि श्वास ही प्राण की एकमात्र अभिव्यक्ति है। शरीर में 5 कोश हैं, जिनमें से एक प्राणमय कोश है। शरीर में अन्न की रासायनिक क्रिया से एक तत्व निकलता है, उसी से प्राण की उत्पत्ति होती है, यानी एक विशेष ऊर्जा की, और उस उत्पत्ति का एकमात्र केंद्र है प्राणमय कोश। आयु के अनुसार प्राण का निर्माण धीरे धीरे मंद होने लग जाता है और उसी के साथ श्वास की गति भी मंद पड़ने लग जाती है, जिसके फलस्वरूप शरीर और मस्तिष्क दोनों शिथिल पड़ जाते हैं। और वह शिथिलता जब अपने चरम सीमा तक पहुंच जाती है, वह सूक्ष्म